फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सारे टैक्स पेयर्स के लिए जो कि ईबे बिल जनरेट करते हैं लेकिन ऐसी गलती कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जिस केस से लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसी गलती कर जाते हैं। तो इससे ही रिलेटेड केरला हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डिसीजन यहाँ पे जजमेंट निकल के आया है। लेकिन अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, केस को रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या केस दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे मिलता रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। The High Court of Kerala has ruled that e-way bill is mandatory for transporting goods where value of each invoice is lower than rupees 50,000 individually but exceed rupees 50,000 when aggregate is calculated। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा अलग अलग इन्वाइसेस दोस्तों बनाते हो लेकिन उसकी वैल्यू 50,000 से कम है बट एग्रीगेट वैल्यू दोस्तों मोर देन 50,000 हो जाती है, तो इस केस में आपको ई-वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, पहले रीड करते हैं केस और केस को समझते हैं। द कोर्ट वॉज डीलिंग विथ टू अपील्स फ्रॉम द सेम कंसाइनर। यहाँ पे दोस्तों सेम कंसाइनर है, दो यहाँ पे केस रिट पिटिशन फाइल की हुई है। बोन कार्गोस प्राइवेट लिमिटेड हु इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। दोस्तों, यहाँ पे जो एसएसी है उसका नाम है बोन कार्गोस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस यहाँ पे देते हैं। इन द फर्स्ट अपील गुड डिटेन वेयर कवर्ड बाय टू इनवॉइसेस रेज्ड बाय द कंसाइनर on dated 4 September 2020 and the other dated 5 September 2020 respectively, having value of rupees 33,748. There was no e-way bill accompanying the consignment। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एसएसी है इन्होंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग इनवाइसेस बनाया है, एक 4 सितंबर 2020 को और एक 5 सितंबर 2020 को, और दोनों की जो वैल्यू है दोस्तों 33,748 रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ई-वे बिल नहीं जनरेट किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने दिमाग क्या लगाया, हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। 60,000 की वैल्यू को इन्होंने दोस्तों सपोज दैट 60,000 की वैल्यू को दो इन्वाइसेस में इन्होंने तोड़ दिया, मतलब टू डिफरेंट इन्वाइसेस में इन्होंने तोड़ दिया। 30,000 और 30,000 की दो इन्वाइसेस में इन्होंने तोड़ दिया। दोस्तों, एसएसी ने क्या सोचा कि अगर हम इसको दो इनवॉइसेस में तोड़ देंगे तो इसकी जो वैल्यू है 50,000 से कम हो जाएगी। इस केस में हमको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो इन्होंने गुड्स सेंड किया है, सामने वाला जो कंसाइनर है सेम ही कंसाइनर है, सेम व्हीकल है, कंसाइनमेंट वैल्यू सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है 60,000 की वैल्यू जो सेंड की जा रही है जिस कंसाइनर को, वह सेम है, लेकिन सिर्फ इन्होंने इनवॉइसेस को अलग अलग तोड़ दिया हुआ है कि ई-वे बिल ना जनरेट करना पड़े। तो जैसा कि ऊपर मैंने लाइन पढ़ा, वहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि इच इनवॉइसेस बिलो 50,000, मतलब आप एक से कई ज़्यादा इनवॉइसेस अगर आप 50,000 से कम की वैल्यू की है बट एग्रीगेट जो हो रहा है वो 60 मोर देन 50,000 हो रही है, तो इस केस में आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर आप सेम कंसाइनर को गुड्स सेंड कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे सेम यही केस हो रहा है। जो कंसाइनर है वह सेम है, 60,000 की वैल्यू की सेम कंसाइनर को यहाँ पे गुड्स सेंड की जा रही है, वल्ले यहाँ पे इस 60,000 की वैल्यू को दो इनवॉइसेस में तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों का अगर हम टोटल करेंगे दोनों इनवॉइसेस का तो मोर देन 50,000 हो जाता है। मतलब इस केस में आपको ई-वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे टैक्स पेयर्स गलती कर जाते हैं, ये दिमाग लगाते हैं कि अगर हमारी वैल्यू अलग अलग इनवॉइसेस में तोड़ देंगे 50,000 से कम होगी तो हमको ई-वे बिल नहीं बनाना होगा। लेकिन ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यह पहला केस था दोस्तों। अब सेकंड केस यहाँ पे चलिए रीड करते हैं। इन द सेकंड अपील द कंसाइनर हैड रेज्ड टू सेपरेट इनवॉइसेस टू द आइडेंटिकल कंसाइनी विद रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ रुपीज 43,836
एंड ₹11,593 बोथ डेटेड 17 अगस्त 2020। सेकेंड केस में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी दो इन्वाइसेस अलग अलग यहाँ पे इन्होंने इशू किया है 17 अगस्त 2020 को। एक की वैल्यू 43,836 है और एक की वैल्यू 11,593 है। द कंसाइनर जनरेटेड ईबे बिल्स फॉर द टू इन्वाइसेस, और यहाँ पे कंसाइनर ने दोनों इन्वाइसेस का ईबे बिल जनरेट तो कर दिया, बट अपील्ड ट्रांसपोर्ट एजेंसी डिड नॉट अपडेट पार्ट बी, लेकिन बट द अपीलेंट मतलब जो ट्रांसपोर्ट जिसने अपील फाइल किया है उन्होंने क्या किया, पार्ट बी ईबे बिल जनरेट नहीं किया। दोस्तों फिर से लाइन रीड करते हैं, बट द अपीलेंट ट्रांसपोर्ट एजेंसी डिड नॉट अपडेटेड पार्ट बी ऑफ द ईबे बिल। सेकेंड पार्ट जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने यहाँ पे फाइल नहीं किया, कंसाइनर ने फर्स्ट पार्ट तो फाइल कर दिया, इन्होंने सेकेंड पार्ट फाइल नहीं किया। बोथ द गुड्स वेर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन द सेम व्हीकल टुगेदर एंड वाज डिटेन्ड फॉर रीजन फॉर देयर बीइंग नो ईबे बिल अकम्पनिंग द गुड्स। यहाँ पे बोला गया कि सेम व्हीकल था, सेम व्हीकल में दो इनवॉइसेस जो अलग अलग बने थे, गुड्स जा रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जनरेट कर दिया गया लेकिन सेकंड पार्ट ट्रांसपोर्टर की तरफ से नहीं जनरेट किया गया। यहाँ पे जो ईबे बिल बनाया गया था वो इनवैलिड हो चुका है, इसको इनवैलिड कर दिया गया, इनवैलिड ईबे बिल माना जाएगा अगर आप सेकेंड पार्ट नहीं बनाते हो तो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या जजमेंट निकल के आई, इसको रीड कर लेते हैं। जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड जस्टिस टी.आर. रवि वाइल डिसमिसिंग बोथ द अपील्स हेल्ड। यहाँ पे जो रिट पिटिशन फाइल की गई थी, अपील की गई थी, यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया, दोनों केसेस को डिसमिस कर दिया गया। व्हेन गुड्स ऑफ द सेम कंसाइनर कवर्ड बाय द डिफरेंट इनवॉइसेस और कंसाइन टुगेदर इन वन व्हीकल, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि भैया एक ही व्हीकल है, सेम व्हीकल है, सेम कंसाइनर है, आपने डिफरेंट दो अलग अलग इनवॉइसेस बना करके आपने ये गलती कर दी। आप अलग अलग इनवॉइसेस अगर बना रहे हो, वैल्यू 50,000 ज़्यादा की हो गई तो आपको ईबे बिल जनरेट करना पड़ेगा। द वैल्यू विल बी द टोटल ऑफ दैट इन द मल्टीपल इनवॉइसेस। उन्होंने लिख दिया कि आप अगर मल्टीपल इनवॉइसेस बनाते हो लेकिन वैल्यू मोर देन 50,000 हो गई तो इस केस में आपको ईबे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर आप सेम कंसाइनर को गुड्स सेंड कर रहे हो तो। वी आर हेंस नॉट सेटिस्फाइड दैट द डिटेंशन वाज विदाउट जुरिसडिक्शंस। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हो यहाँ पे आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप सेम कंसाइनर को वैल्यू अगर गुड सेंड कर रहे हो उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है तो आपको अलग अलग इनवॉइसेस में नहीं बनाना है, एक ही आपको इनवॉइसेस बनानी है और आपको ईबे बिल भी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।